हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इंडिया पोस्ट जीडीएस के लिए आवेदन किया था तो आप सबका इंतजार समाप्त हो चुका है। ग्रामीण डाक विभाग के द्वारा 40,000 से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इस बार भी रिजल्ट में कट ऑफ जो है वो उम्मीद से भी ज़्यादा गई है। मतलब 100% नंबर लाने वाले अभ्यर्थी का इस बार भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये किस तरह से हुआ है इस पर भी हम लोग बात करेंगे और स्पेशली आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूपी जीडीएस की सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक जारी होगी और यहाँ पर एक एक सीट मैं आपको दिखाने वाला हूं जहां पर आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी आगे की वेटिंग लिस्ट आएंगी उनमें मौका मिलने वाला है और आने वाली लिस्ट में कट ऑफ कितनी रह सकती है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए एक एक अपडेट ये चैनल लाता रहता है। तो सबसे पहले आप यहां पर ये देख लें, जो 1 जनवरी 2023 का नोटिफिकेशन था उसके तहत यूपी जीडीएस की ये लिस्ट फर्स्ट जो है वो जारी की गई है। यहां पर 21 मार्च 2023 के पहले आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। जिन भी स्टूडेंट्स का इन लिस्ट में नाम है और जिनका पूरी तरह से डेटा जो है वो फेयर है। डीवी जब आप कराओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की कौन कौन सी जरूरत होगी उसकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी है, वहां से ले सकते हैं। तो आप पहली चीज तो ये कंफर्म मान के चलें कि जो आपकी सेकेंड लिस्ट है वो अब इस महीने आने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि 21 मार्च तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। फिर जिन सीट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह जाएंगे, मतलब स्टूडेंट 3 कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे। पहला ये कि उनके नंबर गलत पड़े थे, दूसरा ये कि उनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं थे, तीसरी बात ये कि उनको जॉब जो है वो नहीं करनी है। तो उसके बाद उनकी लिस्ट आएगी, देन आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है वो मिलने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे, ये आपका आगरा डिवीजन है और इसमें ईडब्ल्यूएस ओबीसी जर्नल, ईडब्ल्यूएस एससी जर्नल, ये सारी कैटेगरीज हैं और ये कट ऑफ यहां पर पूरी 100% गई हुई है। आप लगातार देख सकते हैं, मतलब 100% से नीचे किसी भी स्टूडेंट्स की यहां बात ही नहीं हो रही। मतलब 99.4 टू 99.6 इस तरह के नंबर भी स्टूडेंट्स के जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब आप एक स्वविवेक के आधार पर बताइए, इस बार जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम था और पॉइंट सिस्टम था, दोनों में ये अब स्टूडेंट्स को स्पष्ट कर दिया गया था कि आप 9.5 के मल्टीपल में अपने मार्क्स जो है वो फिल करोगे। अब जिस स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट में 10 पॉइंट्स भी हैं तो टोटल उसका जो है वो परसेंटेज 95% बना है। मतलब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले अभ्यर्थी 95% के ऊपर नंबर अपने फिल ही नहीं कर सकते थे ग्रेड और पॉइंट के सिस्टम में। अब बात करते हैं हम लोग जो आपके स्टेट बोर्ड है, जैसे यूपी बोर्ड। तो यूपी बोर्ड आप भी अच्छे से जानते हो कि पूरे प्रदेश के अंदर साल भर में 2, 3, 4 लड़के ऐसे होते हैं जिनके नंबर 95% के ऊपर होते हैं। 10 साल का भी अगर आंकड़ा ले लो तो ये सीटें लगभग 40-45 होती हैं, जबकि रिजल्ट जो जारी किया गया है वो लगभग 8,000 सीट के लिए जारी किया गया है। तो इसमें जिन भी स्टूडेंट्स की 100% नंबर है तो इनका हुआ क्या, वहां पर ऑफिशियल डेटा तो मांगा नहीं जा रहा था। और जो ये आपकी मेरिट लिस्ट बनी है तो जो आपने नंबर अपने फॉर्म में फिल करे थे उसके आधार पर बनाई गई है। तो कुछ इसमें लड़के क्या होते हैं, स्पेशली जो अदर कैटेगरी से हैं, वो नंबर अपने एक्स्ट्रा फिल कर देते हैं या वो जान नहीं पाते। जैसे जिसके 10 पॉइंट है उन सब ने क्या किया कि उन्होंने अपने नंबर 95 के बजाय 100 जो है वो फिल कर दिया। अब जब ये 100 नंबर वहां पर लेकर के जाएंगे, डीवी कराएंगे, तो इनका डीवी होगा ही नहीं और वो सीट जो है निरस्त कर दी जाएगी। उसकी जगह पर अगले कैंडिडेट को जो है वो बुलाया जाएगा। तो अगले कैंडिडेट को कैसे बुलाया जाएगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन सीट पर आपको ये 100% नंबर यहां पर ज्यादातर आपको दिख रहे हैं, तो इन पर क्या है, इन पर आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट में नंबर आने के आपके बहुत ज्यादा चांस है। मतलब अगर आपने जैसे मान लीजिए यहां पर आवेदन किया था, आगरा डिवीजन की जंगारा सीट के लिए आपने आवेदन किया था जो कि जनरल कैटेगरी के लिए थी। इस पर मान लीजिए आपके नंबर अगर इससे ठीक ठाक है, मतलब 95% के आसपास हैं और यहां पर सिलेक्शन 100 वाले का हुआ है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस जो है वो यहां पर पूरे रह जाते हैं। और ये केवल आप देख सकते हैं केवल आगरा डिवीजन के ही अंदर नहीं, आगे अगर आप बढ़ोगे तो अलीगढ़ में भी मैंने देखा है कि वहां पर भी जो है इस तरह की चीजें आपको ज्यादा देखने को मिली हैं। जैसे आगरा के अंदर आप अलीगढ़ में आओगे तो अलीगढ़ में भी आप देख सकते हैं 100% नंबर लाने वाले स्टूडेंट का यहां पर जो है वो सिलेक्शन हुआ है, जो कि पूरी तरह से फेयर नहीं है। मतलब पीडब्ल्यूडी सी कैटेगरी में भी यहां पर स्टूडेंट का सिलेक्शन 93.1% पर हुआ है, जबकि पीडब्ल्यूडी की
उम्मीद थी कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाएगी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं 99% पर ये सिलेक्शन हुआ है। एक रीजन और हो जाता है कि बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, जैसे बिहार हुआ, उत्तराखंड हुआ, इन राज्य के अभ्यर्थी भी यहाँ पर चले आते हैं और इनका भी जो है आवेदन हो जाता है। ऐसे में कट ऑफ जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं लगातार, मतलब अभी तक 95% वाला मेरे को एक भी नहीं दिखा है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को छोड़ करके। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं सबके नंबर जो है वो 98% ही दिख रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है ये तो ग्रामीण डाक विभाग ने भी यहाँ पर नहीं बताई है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ लगभग यही रीजन है। तो जिन भी सीट पर आपको कट ऑफ यहाँ पर 97, 98, 99 और 100% दिख रही है, उन सब पर वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद है। और आप पिछले वीडियोज मेरे देख सकते हो या पिछली लिस्ट निकाल करके देख सकते हो, पिछली 8 लिस्ट आई है, लगभग जो सेकंड लिस्ट आई थी उसमें आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिला था। मतलब जो सेकंड लिस्ट आपकी जारी होगी उसमें इस बार भी उम्मीद है कि 4 से 5 हजार लड़का जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स का जो है सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि इसमें जिनके भी 100% है, 98% है, जब वहां जाएंगे तो इनका कोई भी जो है वो काम नहीं होने वाला है, वहां से इनको डायरेक्ट जो है टाटा बाय बाय कह दिया जाएगा। आप आजमगढ़ के अंदर अगर आओगे तो यहां पर भी आप देख सकते हो 97-98% कट ऑफ गई है। एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ यहां पर मेरे को सबसे कम 95% जो है वो दिखाई पड़ी है। बाकी 97-98 किस तरह से नंबर अभ्यर्थी डाल रहे हैं, अभ्यर्थियों को भी अच्छे से जो है वो नहीं पता है। कुछ हम लोग छोटी सिटीज को भी देख लेते हैं कि वहां पर कट ऑफ कितनी कम गई है। जैसे आप बहराइच के अंदर अगर आओगे तो यहां कट ऑफ में थोड़ी सी राहत है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 95, 93.1 इस तरह से गई हुई है। तो जहां पर कट ऑफ 95% गई हुई है वहां पर आप लोग सेकंड लिस्ट की उम्मीद जो है वो बिल्कुल छोड़ दीजिए। कोई सेकंड वेकंड लिस्ट नहीं आने वाली, क्योंकि ये बिल्कुल फेयर नंबर जो है वो स्टूडेंट के डाले गए हैं। लेकिन हाँ, जहां पर जैसे आप ये देख सकते हैं 97.6% कट ऑफ गई हुई है, ऐसी जगह पर आपके जो है या सेकंड लिस्ट आने के चांस है। बाकी आप देख सकते हैं जहां पर फेयर हुआ है वहां पर जैसे एससी कैटेगरी की कट ऑफ 92.66%, वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 93.1% जो है यहां पर गई हुई है। कुछ और हम लोग सिटीज की जैसे अगर बात करें, आप बलिया के अंदर आओगे, बलिया वैसे भी आप जानते हैं बागी बलिया कहा जाता है, शिक्षा का ये केंद्र रहा है, मतलब सेकंड वाली शिक्षा आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहां पर कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई गई हुई है, 99% पर स्टूडेंट्स का जो है वो सिलेक्शन यहां पर किया गया है। मतलब इतनी ज्यादा कट ऑफ जो कि उम्मीद से परे है, स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत जो है वो क्रिएट कर रही है। आगे अगर आप बांदा डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ जो है थोड़ा रेंज में, लेकिन कहीं कहीं पर दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। मतलब जहां पर 98% वाले स्टूडेंट हैं, इन सब पर आपको सेकंड लिस्ट जो है वो 100% देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके नंबर कितने थे और आपका सिलेक्शन जो है वो हुआ है या नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो किस सीट पर हुआ है। बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो, जहां पर जैसी अगली लिस्ट आती रहेंगी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाता रहेगा। बाकी ये सारी पीडीएफ मैं वहीं पर डालवा दे रहा हूं, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, धांधली हुई है या इस बार नहीं हुई है।